भाई राजेश भाई, सरपंच साहब, प्रधान जी, जितने बैठे सारे साथी, मेरी समस्त बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी एक छोटे से कार्यकर्ता को एक छोटे से संदेश पर आप सभी सुनने आए। आप सभी का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज समय आ गया है एक संकल्प लेने का। आज समय आ गया है एक बदलाव लाने का। बदलाव है चौधर की लड़ाई का। बदलाव है विकास और सम्मान की लड़ाई का। आप सभी के आशीर्वाद से 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला जी ने टिकट देकर आप लोगों के बीच में भेजा था, और 2019 के चुनाव में खपतवास की सरदारी ने मुझे एक सम्मानजनक वोट देकर मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया था। मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज फिर समय आ गया है, इतिहास दोहराया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी का टिकट आपके बेटे आपके भाई को देकर आपके बीच में भेजा है। ये जननायक जनता पार्टी की टिकट मैं खपरवास की झोली में डालने का काम करता हूं। ये टिकट, ये चुनाव खपरवास का चुनाव है साथियों। आप सभी के स्नेह प्यार से 5 साल आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका मिला। आप लोगों के बीच में मैंने रहने का काम किया। मैं तो एक ही बात आप लोगों से रूबरू होने आया हूं, अपनी बात रखने आया हूं। आज मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं। जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट आपके सामने है, उसके बराबर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की, 3 बार हमारी विधायक, हमारी बुआ गीता भुक्कल को हम सब ने मिलकर, इस जजर हल्के ने मिलकर 3 बार बढ़ाने का काम किया, बड़े समर्पण भाव से बढ़ाने का काम किया। और हम जब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो जनता को बड़ी आस होती है, उसके ऊपर विश्वास करके वोट दी जाती है कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, ये हमारे सम्मान की, विकास की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। लेकिन साथियों, 3 योजना लगातार उन्होंने विकास के नाम पर, सम्मान के नाम पर, चौधर के नाम पर उन्होंने हमारे को बदलाने का काम किया, ना कि विकास करने का काम किया। उन्होंने खाली ड्राइंग रूम की राजनीति और अखबारों में जिंदा रहने का काम किया। एक साल में 25 करोड़ बजट आता है लगभग, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो। जब बात के पास आए तो जरूर ये पूछना कि माकल हिल से जो यहाँ का रोड है वो विकास की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है, या कभी उन्होंने आके कभी दुख सुख की बात है, कभी उन्होंने आके यहाँ सुन ली हो तो आप लोगों के बीच में कितनी बार आई है, ये जरूर पूछना साथियों उनसे। दूसरी साइड है भारतीय जनता पार्टी से कप्तान बेताना जी है। दोनों पद पे आसीन थे, वो चेयरमैन के पद पे आसीन है और वो विधायक पद पे आसीन रही है। अभी 2 साल पहले चुनाव थे, जब उन्होंने कप्तान बेताना जी ने चुनाव लड़ा, बेरी हल्के के गांव पड़े थे सारे, और जब वो चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे उन्होंने कहा मैं वही बेताने गांव का बनी, मैं तो कप्तान दुजाना हूँ। जब जिला पार्षद का चुनाव था तो कप्तान दुजाना पड़कर वोट मांगा करता, आज वो विधानसभा की टिकट लिया तो आज वो कप्तान बेलाना पड़कर टिकट मांगा है। ये मनन करने की बात है साथियों। चेयरमैन का पद वो राज्य मंत्री के पद से कम नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है, जिसके अंदर काम करने की ललक होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो पद पे रहते हुए काम कर सकते हैं। ऑलरेडी उसके पास पद है चेयरमैन का, 3 बार इसको विधायक बना के आप लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम नहीं किया साथियों। मैं तो एक ही बात आपसे कहने आया हूँ, मेरे साथी कहते हैं भाई सोनू तूने 5 साल पूरी मेहनत तो करी है, पर भाई थली हवा कम है क्या, जो नहीं कहते पार्टी की हवा कम कदे किसी की नहीं होया करती।
हवा बनाने वाले जो बैठे हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। ये फर्ज से लेकर अरस तक पहुंचाने का काम करोगे तो आप लोग करोगे। लोकसभा का जब चुनाव था तो अरविंद शर्मा ने टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी से, और अरविंद शर्मा के बारे में लोग बात कहने लगे, भाई हमारे अरविंद शर्मा की वोट ना जा, भाई क्यों ना दो, नूला भाई 5 साल हमारे बीच में ना आया, हम क्या की वोट चाहिए, भाई ना आया तो ना देनी चाहिए। अरविंद शर्मा जी ने हार का सामना करना पड़ा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में पूछी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो वोट क्यों दोगे तुम? नूला भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा शरीफ छोड़ा है, शराफत है, उसका आचरण बढ़िया है, वो लोगों के बीच में आओ जाओ, वो भाई तुम इन्हें बना तो दोगे, ऊपर सरकार तो ना आवे, नूला भाई सरकार आओ जी बताओ, हमने इस बात को मतलब बोली, पर हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा शरीफ होश का है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आचरण बढ़िया होश का है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सत्ता में ना होते हुए आप लोग एंटी बना सको, तो सोनू भी तो शरीफ होगा, सोनू भी तो शरीफ होगा था। अगर शरीफ को, शराफत को, आचरण को, सच्चाई को अगर वोट दोगे तो सोनू को कैंडिडेट का तो दोनों तो ठीक है कि नहीं है? कप्तान भी दाना तो ठीक होगा, माजी बुआ तो ठीक होगा। सुनिए, अगर शराफत को ही वोट देनी है तो, अगर साथियों मैंने 5 साल दरबारों की अगर मैं हाजिरी लगाता तो शायद मेरा की तरह की तो सूट बैठ जाता, मैं भी टिकट लिया था। मैंने वो दरबार ज्यादा उचित नहीं समझा, मैंने ये जनता का दरबार उचित समझा। मैंने सोचा वोट देंगे तो ये लोग देंगे, मैंने वो वोट देने वाले नहीं है, हवा बनाने वाले आप लोग हो साथियों। मेरे चाचा तो क्या करते, भाई सोनू रुपया कमा ले, मैंने रुपया जाएगा राजनीति में। मैं बोला पापा मैंने रुपया की जरूरत को नहीं, मैंने मानस कमाना क्या है, जिस दिन 2024 का चुनाव आएगा, जिस दिन वोट पड़ेगी उस दिन देख लियो, ये मानस सबसे बड़ा दल है मेरा, आइए मेरे को मजबूत करने का काम करेंगे साथियों, मुझे इस बात का विश्वास है। 2019 से लेकर आज तक मैंने आप लोगों के बीच में रहने का काम किया। आज इनकी दोनों कैंडिडेट हैं, आज ये वोट तो मांगने आ गए, इनके पास तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी है, अमित शाह जी है, गीता भुक्कल दौरे भाई कहते हुड्डा साहब आओ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है साथियों। अगर मेरे पास कोई स्टार प्रचारक है तो आप लोग हो, मैं आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मेरी गाड़ी में तेल हो या ना हो, मैंने अपने बच्चों की फीस भरी हो या ना भरी हो, मेरे परिवार के कोई भी हालात रहे हो या ना रहे हो, पर मैंने इस बात की चिंता नहीं की। खपड़वास की सरकारी में, खपड़वास के गांव में जब मुझे पता चला वो दुख की घड़ी है, सुख की घड़ी है, कोई ब्याह है, शादी है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भजा मोटरसाइकिल पर आया हूँ। मैं दुख में आप लोगों के बीच में रहने का काम किया, सुख में आप लोगों के बीच में रहने का काम किया। साथियों, ये 8 तारीख तक 2 कैंडिडेट हैं, ये 8 तारीख तक आप लोगों को दिखेंगे, उसके बाद में दिख जा तो मेरे मुझे बैठा के चोट मार दियो, ये तुम्हें नहीं दिखेंगे कौन से कैंडिडेट। मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ आप सभी साथियों को, थारा छोड़ा सोनू अगर बढ़ गया तो थारा सेवक बढ़कर, थारा वकील बढ़कर विधानसभा में आप लोगों के सम्मान की, विकास की पैरवी करने का मैं काम करूंगा, ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ साथियों। एक बात और कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, ये तो उदार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जीवन का सफर है, पर अपने की पहचान है, जब बड़े अपने आए में पड़े 4 दिवस मत को तक लो, 4 साल 11 महीना में तुम्हारे बीच में रहा, कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहा, पर मुझे आज मेरी जरूरत है, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, आज मैंने एक साथी की चाचा तलवागी, मैंने जरूरत है मेरे भैया की। शायद मैं भी कबड्डी पार्टियां टिकट ले रहा होता तो कौन और बड़ा मामला होता, कौरवों पांडवों की लड़ाई जब थी, पांडव 5 थे और कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी। परली साइड कुलगुरु गुणाचार्य, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन साथियों धर्म पांडवों के पक्ष में था। भले ही मेरे पास गाड़ी घोड़ा ना हो,
भले ही मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मैं धर्म की जगह में खड़ा हूँ। आप जैसे जो धर्म के पक्ष में मेरे साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ा मेरा विकास हो, यही जीत है। आप लोगों को बात कोई बात नहीं, वोट तो आपकी ताकत, आपकी मर्जी है, जिस आदमी को आप वोट डालेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैं आपकी बार एमएलए से वंचित रह गया, अगर आप लोग मेरी वोट नहीं दे पाओगे, तो कोई गरीब घर का बालक, किसान घर का बालक वो राजनीति में नहीं आएगा साथियों, ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसका बाबू भी क्या बोले, बेटा तू चल राजनीति कर, मैं तेरा साथ दूंगा, तो थोड़ा का प्रेरणा बनकर खड़ा हो जाएगा। और वो छोड़ा दूंगा बाबू, तो बाबू मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, तू बेटा क्यों ना जा। बोला सोनू बात ले लिया ने 10 साल मेहनत करी, लोगों के चरणों में पड़ा रहा, लोगों के गले मिलता रहा, दुख सुख में शामिल रहा। ये जनता ने वो इला बनाया, तो मेरा क्या हाल होगा, मतलब कौन पूछेगा। तो ये मनन करने की बात है साथी। आज हरे छोरे ने, एक गरीब घर का बालक ने आज भी आदत पैदा कर दी है। गीता भुट्टल ने मात्र एक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुलाना पड़ गया। एक नॉर्मल परिवार के बालक ने ना कहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी मांग रहा है, मात्र ये में आज भी आदत पैदा हो गई। मात्र ये में पिछली बार भी मेरे को 3 से 3,500 वोट देने का काम किया और गीता भुट्टल को हराने का काम किया। गांव गोल में मेरा तो खपरवास परिवार है, तड़के उठने जब खपरवास दिखा है, साय में उठो जब खपरवास दिखा है। पर साथियों, मैं परसों एक बार एक वीडियो देख रहा था, ये कांग्रेस बीजेपी वाले एक बूढ़ा खड़ा था और वो भाषण देना रहा था जब भी, और उन्होंने उसका गोटा मारा, उसने उसका कोड़ी मारी। ये गोटे मार मार कर वोट लिए हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, और मैं खपरवास की सरदारी के सामने गोटे टेक के वोट मांगू साथियों, गोटे टेक के वोट मांगू। अगर यो दौर अब की बार नहीं आया, तो अगर तो राजनीति होनी बंद हो जाएगी और ये रजवाड़े फूकने चालू हो जाएंगे। पार्टियों के साथ मत जाओ। थारा सोनू आज भी थारे बीच में है और तड़के भी थारे बीच में रहेगा। गोटे टेक कर ये वोट नहीं मांग सकते, मैं गोटे टेक कर मैं वोट मांग सकूं, थोड़ी करके मैं वोट मांग सकूं साथियों। मैंने आप लोगों के बीच में तपस्या करी है, मैंने आप लोगों के बीच में मेहनत करी है, और मैं उस मेहनत का जो है मजदूरी लेने आया हूँ थारे बीच में। और एक बार जो साथी मेरी वोट देना चाहो सबसे मन से, वो हाथ लेकर के कह दियो भाई थोड़े के लिए वोट दे दें, जिन जो मेरी वोट देनी। बस जी कोई बात नहीं करने। तो आप लोगों से मैं तो एक ही अपील और प्रार्थना कर रहा हूँ साथियों, मेरे घरे भाषणबाजी देने नहीं आते, पर किसान मजदूर के घर में आते जब कोई नेता बन कर निकलेगा ना, तो वो आदमी आपके आवाज उठाने का काम करेगा। या मेरे पास लिखवा के ले लो, ये इंटरव्यू 4 साल 11 महीने की काजी वोट मांगने किस वजह से आए हैं आप लोगों के बीच में दुख सुख में, तो ये 5 तारीख के बाद में ये दिखने वाले लोग नहीं है। मैं एक ही बात आपसे अंत में कहना चाहूंगा, ये झूठ की और सच्चाई की लड़ाई है, ये धर्म की है, धर्म की लड़ाई है, ये गरीब और एक अमीर की लड़ाई है साथियों। अगर अपने छोरे को अपने मजबूत बनाकर भेज दिया, तो ये जो लंबी कुर्ती वाले जवान है, ये तो 4 साल 11 महीना दिखा है, ये थोड़ा 20 में दूर खाते दिखा दूंगा ही ना मैं, ये ड्राइवर की राजनीति करने पर कर देंगे साथियों। अपने दिल से अपने आदमी बनाओ ना, मेरा भी दिल टूट जाएगा, मैं भी नहीं सोचूंगा भाई सोनू करने को 100 धक्के खा लिए, फिर भी जनता ने मैंने काट दिया। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों भाइयों का दिल टूटेगा, आज जो घर में बैठे रहे उनकी वोट आती रही। लोगों साहब मनन करने की बात है, पार्टी हमें देखो, पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट देखो। अगर खरे कैंडिडेट में कमी हो तो खपरवास की सरकारी बैठी है, मेरा जूत मार के बजा दो, मैं राजनीति नहीं करूंगा, घर में जाकर बैठ जाना, या तो मेरा मैं कमी ना दो या मेरी वोट दो, एक काम घोषणा कर दो। ये तो कमी काम कर मेरा, मैं भाई सोनू का मैं कमी है, तेरी वोट नहीं जाएगा। साहब ने मेरे को एक दिन मैसेज करा, मुझे सोनू भाई एक शादी है और भाई में बड़ा अंधेरा हो रहा है, मैं साहब आगे सुनो, मेरा भाई स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। मैं साहब आप मुर्गा हमने उस तरफ गई, मैं पद पर नहीं था, और साहब ने मेरे को एक छोटा सा संदेश दिया। मैंने दूसरे दिन एक पोल वाली लाइट भेजने का मैंने काम किया, ना पद पे होती होगी। अगर आप लोगों के आशीर्वाद से
मौका मिलेगा तो फिर सिर पर नहीं, फिर चना में बैठ के राजनीति करूंगा। जो विश्वास और भरोसा आप लोगों को मैं दिलाता हूँ साथ। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, आप सभी ने जो खपरवास की सरकारी ने जो सिर पर पगड़ी बांध के जो मेरा मान सम्मान किया है, इसको मैं सवाल करने का काम करूंगा और आपके मान सम्मान पे भी ठेस नहीं आने दूंगा। ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं आपसे साथियों। और तो ज्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, मैं भोला सा आदमी हूँ, बड़ी सी भाषण कुछ नहीं कहती कोई, और मैं काम करने में विश्वास रखू हूँ, काम करके दिखाऊंगा अगर मौका मिला तो। पर ये मत सोचो भाई पार्टी की इतनी वोट आऊंगी वो बढ़ेगा ना बढ़ा, मेरा परसेंटेज और मेरे को आप जीत दिलाने का काम करें। आने वाली 5 तारीख को एक सोनू के लिए डेली 2 घंटे काट दो, पड़ोस में जाके या पैर जाके आने वाली 5 तारीख को चाबी के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालने का काम करें। मैं आपसे ऐसा विश्वास और भरोसा करता हूँ साथियों। ये तो रहेंगे। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।